कि हम लोग हमारे जो छत्तीसगढ़ में सीबीएसई के छात्रों के लिए आपने प्रदर्शन किया। सेजल, छत्तीसगढ़ के सीबीएसई के छात्रों के लिए कौन प्रदर्शन करेगा? एनएसयूआई करे, छात्र करें, आप नहीं करेंगे? मैं करूं? जी जी बताइए। जी जी बिल्कुल करें, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कल हमारा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हमारा आंदोलन था, वहां की 15 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलन किए। अभी हमारी रणनीति बन रही है, हम जल्दी भविष्य में रणनीति बना रहे हैं या छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? दिनेश जी मुझे ये बताइए, जब युवा ही सियासत तौर पर इस तरह से बढ़ गया है तो ऐसा लगता है कि छात्र, जो पहले छात्र संघ चुनाव होते थे वहां से नेता निकल करके आते थे, तो हमारे नेता इतने समझदार हैं कि सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि छात्र संघ चुनाव बंद कराओ। क्योंकि हम तो नेता बन गए छात्र संघ से निकल करके, अब ये बन जाएंगे, फिर आएंगे, इनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, हम तो अमन है इस गद्दी पर। तो उन्होंने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ज्यादातर राज्यों में छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए और फिर उसमें फूट डालने के लिए बीजेपी कांग्रेस के गुट बनवा दिए कि छात्रों का कितना भी बड़ा मैटर हो कभी साथ मत आ जाना। तो ना इस देश के युवा तो बेचारे परीक्षा देने और उसमें बिजी हैं, उनके लिए लड़ने वाले इकट्ठे होते नहीं है, क्या करा जाए? आज अखिल भारतीय परिषद जो है, विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई दोनों ही बहुत तेज तर्रार युवाओं की संगठन है। आज जो इनकी जो लीडरशिप जिनके हाथ में दी गई है, आप अब देखें इनके जो अध्यक्ष हैं और इसके जो सचिव हैं अपने एमपी के, एक रीवा के हैं और एक इंदौर के, एक शब्द नहीं निकला, चूंकि एमपी में देखता रहता हूं, एक शब्द नहीं निकला कि एक ट्वीट भी आदमी हो जाता ना कि एक सपोर्ट में कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई तो चलिए उनका कहना है कि भाई चूंकि अभी पार्टी दूसरी है हमारी, जहां पार्टी है उसके खिलाफ तो करेंगे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चूंकि मैं खुद उसका एक मेंबर रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस समय का जो एक समय था अभिलाष सर, वो इतना गजब का था कि 2 रुपए भी अगर यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दी है तो चक्का जाम हो जाता था पूरी यूनिवर्सिटी। आज नीट जैसा मतलब इतना बड़ा घोटाला हो गया, सीबीएसई ने इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो इतना मजबूत संगठन है, मैं बहुत मजबूत मानता हूं इसको, इसके निकले हुए जो छात्र हैं या जिसके संबंधित मंत्री हैं वो आज बहुत अच्छी पोजीशन में है और उनको ज्यादा नहीं करना कि सड़कों पे उतरना है, अगर बस वो अपने और आईटी सेल से ही अगर चाहें तो पूरा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित विधायक, उनसे संबंधित मंत्री, उनसे संबंधित जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी भी लोग जो है अखिल भारतीय परिषद से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सिर्फ इस चीज का नहीं कि सर छात्र राजनीति को आप यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं दे रहे हैं, बात इस चीज की है कि जो छात्र राजनीति अब बची नहीं है। एक्चुअली में छात्रों के अंदर जो है फूट पहले से बोल दी जाती है कि देखो बेटा, तुम बीजेपी के हो, तुम कांग्रेस के हो, अगर तुम्हारे घर में आग लग रही है और तुम बीजेपी के हो और सरकार बीजेपी की है तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, उस आग से हाथ साफ सेकना है। अगर तुम कांग्रेस के हो, आग लग गई है, एनएसयूआई को कुछ नहीं बोलना, उससे आग से सेकना है। तो आज के समय में हो ये गया है कि एबीपी और एनएसयूआई के आपस में बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, जबकि इनकी आबादी इतनी ज्यादा में है। ये आज चाहे दोनों मिल करके कि भाई 5 मिनट के लिए पार्टी साइड में, अध्यक्ष साइड में, सचिव साइड में, क्योंकि ये बात मेरे छोटे भाई बहन की है। हर एक घर का बच्चा सीबीएसई का एग्जाम दिया। अभी आज को बता दो, परसों एग्जाम हुआ था सीयूटी का, यूनिवर्सिटी का, उसका पेपर लीक हो गया, देखो रद्द हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें लगभग करोड़ों बच्चे, मतलब जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मुझे लगता है वो सेजल गुप्ता भैया के भी घर में होंगे बच्चे, वो प्रशांत गोस्वामी के घर में होंगे, जो छात्रा दिव्या बेटी उनके घर में भी होंगे, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की है या कि 10वीं 11वीं में होंगे, आने वाले समय में उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर हमें हट करके चीजें करना है, और जिन हमने कर उस दिन से आप यकीन मानिए अभिलाष सर कि इतनी चीज इतने बड़े लोगों को पॉलिटिक्स में या इंटर पॉलिटिक्स में आपस लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेताओं को अच्छे से पता है कि हमारी पार्टी का झंडा यही एबीपी और एनएसयूआई होती है और हमारे लिए यही लड़ती है, यही खून पसीना बात है। ठीक है।